नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। दोस्तों, जैसे जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बढ़ रही हैं इंडिया में और नई नई बैंक्स जो है अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल रही हैं, लिस्टेड करा रही हैं, तो वैसे वैसे नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर। अब आजकल नया प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रचलन में है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो है सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड या थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। तो वो अच्छे तो हैं, लेकिन उनकी रिस्क क्या है, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इंडियन इकोनॉमी जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में इजीली डिवाइड हम कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, या आपका ऑटोमोटिव हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया। तो इस तरीके से कई अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं वो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूं आसान शब्दों में, तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट निकालती हैं जो एक इंडस्ट्री को पकड़ के, सपोज मैं बोलता हूं आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी वो केवल आपका आईटी सेक्टर्स के शेयर्स में ही पैसा लगाएगी, इक्विटीज में पैसा लगाएगी, बाकी कोई और सेक्टर को टच नहीं करेगी। तो ये हो जाते हैं सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मेरे इस तरफ आपको एक मिल रहा है स्क्रीनशॉट, जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का। इसका अगर आप होल्डिंग देखोगे तो मेजॉरिटी पैसा जो है वो आईटी सेक्टर में लगा है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन कंपनीज में इसने पैसा लगाया है। यहाँ मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, मैं खाली आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये एक आईटी सेक्टर के लिए सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा। अब हम इससे जुड़ी रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो इसमें रिस्क क्या है। सबसे पहली बात कि सबसे पहला रूल जो होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, रिस्क नंबर 1 कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी डाइवर्सिफिकेशन जरूर होना चाहिए। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में आप सारा पैसा अपना एक जगह नहीं लगाएंगे। एक कहावत भी है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर बास्केट गिरेगी तो वो अंडे सारे फूट जाएंगे, इसलिए अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए। सिंपल डाइवर्सिफिकेशन में भी यही होता है कि हमें सारा पैसा किसी एक शेयर में ना लगा के, किसी एक इंडस्ट्री में ना लगा के, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करना चाहिए, ताकि एक बार में अगर एक सेक्टर डूबे तो दूसरा निकल आए, तो हमारा पोर्टफोलियो बचेगा। पर यहाँ पे सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है वो एक ही सेक्टर में लगा होगा। अगर वो सेक्टर डूबेगा तो आपका पूरा म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। दोस्तों, रिस्क नंबर टू एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाओगे तो रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए उस सेक्टर के बारे में, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या रिस्क है उस सेक्टर के बारे में जिसमें आप पैसा लगाने वाले हो, जिस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उस सेक्टर में पैसा लगाने वाले हो। अगर आप सपोज कोविड से पहले अगर आप ट्रैवल टूरिज्म में पैसा लगा देते ये सोच के कि ट्रैवल टूरिज्म हमेशा चलता रहेगा, तो आपका पैसा डूब चुका होगा अभी तक आप उसमें से कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये मालूम था कि फार्मा सेक्टर चलने वाला है तो आप डेफिनेटली पैसा बना पाओगे। तो आपको सेक्टर के बारे में हमेशा मार्केट से लिंक जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। लेकिन जनरली लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इसलिए लगाते हैं कि उन्हें मार्केट से लिंक नहीं रख पाते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं या फिर मार्केट में उन्हें समझ नहीं होती। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन आ जाती है। अगर आप सेक्टर के बारे में नहीं जानते हो तो ये रिस्क जो है, ये रिक्वायरमेंट जो है वो रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट रेगुलेशन इतना तेजी से चेंज हो रहा है, मार्केट कंडीशन इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आप सेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, जो मैंने पहले भी बोला था। लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन डिफाइन कर देती हैं हर एक सेक्टर की इन एंड आउट के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी करती हैं, और एक रिस्क पोटेंशियल भी हो जाता है इसके लिए। तो रिस्क नंबर 3 है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस और मार्केट कंडीशंस। अगर आप देखेंगे मार्केट में सारी ही चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, पर अभी भी ट्रैवल एंड टूरिज्म को ब्लॉक रखा गया है कोविड पीरियड में। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन, मार्केट कंडीशंस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, और उस रिस्क को आपको देखते हुए ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ट्रैवल टूरिज्म की बात करूं, आने वाले समय में भी ट्रैवल टूरिज्म को रिवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आता है रिस्क नंबर 4। हर एक इंडस्ट्री की एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है कि कब पैसा लगाएगा और कब उसमें से रिटर्न मिलना शुरू होगा। तो अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम पैसा लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें एक साल में ही पैसा मिलने लगेगा, रिटर्न मिलने लगेगा। उसमें 2, 3, 4, कभी कभी 10-10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं फार्मा या आईटी से बात करूं तो उसमें ये पीरियड कम होगा। तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल पता होनी चाहिए, यानी अगर आपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड सेक्टर बेस्ड फंड में लगाया तो आप उसमें से एक साल के अंदर रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए कम से कम 5 साल आपको उसमें देना पड़ेगा, 3 से 5 साल उसमें देना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप फार्मा और आईटी में जाते हो तो वहां पे आपको 1 से 3 साल के बीच में भी रिटर्न मिल सकता है। तो आपकी डेफिनेटली आपको गोल सेटिंग
आपको करनी पड़ेगी, आपको उस इंडस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री काम कैसे करती है। आप आईटी आप किसी फार्मा और आईटी को सोच के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओगे रिटर्न के लिए, तो आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं है। आपको हमेशा एक तरीके से डिमेरिट ही होगी, आपको एक निराशा ही हाथ लगेगी। तो ये एक रिस्क है, आपको ये रिस्क भी मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा रिस्की जो होते हैं फंड सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। तो आपको एंट्री और एग्जिट आपकी मालूम होनी चाहिए कि कब इसमें घुसना है, कब निकलना है, और वो आपको तभी आपको मालूम हो पाएगा जब आप उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रख पाओगे। तो आपके लिए ये मैंने एक समराइज किया कि सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की रिस्क क्या होती हैं। अगर आपको कुछ और सवाल या क्वेश्चन आपको लगता है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या आप क्या सोचते हो अगर आपने पैसा लगाया है आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपने किस सेक्टर में लगाया है, उस सेक्टर का आउटलुक आपको क्या लगता है, तो वो भी हम लोग कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप मुझे कमेंट्स में डालोगे तो। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताना जरूर। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज में, और सब्सक्राइब करना है प्रसून की पॉकेट को। मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। दोस्तों, वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीमैट अकाउंट का लिंक भी मिलेगा, जहां से आके आप एक फ्री डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रख सकते हो। मैं पर्सनली उस कंपनी का डीमैट अकाउंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज लग रही हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिलता हूँ मैं किसी और एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।